आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। मैं सपना, मेरी और मेरे चैनल की तरफ से सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देती हूं मैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दर्शन संजय सेवेवार है और मैं बिरसोला ग्राम का निवासी हूँ। और अभी जो परीक्षा हुई थी FCAT 2 2025 उसमें मैं काफ़ी अच्छे रैंक के साथ उत्तीर्ण हुआ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 117 आई है और मुझे एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड माई रैंक इज़ फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। और जब आपका चयन हुआ तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? डेफिनेटली एक हैप्पीनेस तो होती ही है अगर आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सफ़र जो इतना उतार चढ़ाव वाला होता है तो ये हमें एक परिपक्व इंसान बना देता है। काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है तो चाहे अब वो फीलिंग इतनी ये नहीं आती। जैसे बचपन में हम कोई छोटा सा मेडल भी जीत जाते हैं तो वो फीलिंग अलग ही होती है। बट आफ्टर गोइंग फ्रॉम सो मैनी इंटरव्यूज़ एंड आफ्टर स्ट्रगलिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग तो नहीं है। बट हाँ, एक प्राउड मोमेंट ज़रूर होता है फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए मैं कुछ कर पाया। इससे गर्व बहुत होता है। तो या इट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। और जब आपको चयन की आपको जब खबर मिली तब सबसे पहले किससे साझा किया आपने? डेफिनेटली मुझे तो पता भी नहीं था। मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा था और मुझे अचानक से मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 117। काफ़ी हैप्पीनेस हुई और सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को कॉल किया, अपने फैमिली को बताया कि मम्मा हो गया है। एक्चुअली मम्मा वगैरह बहुत खुश हुए और फिर धीरे धीरे सभी लोगों को इसके बारे में पता चला। तो हाँ, मम्मा को मैंने सबसे पहले शेयर किया था। और जब आपने शेयर किया तब आपकी परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी आपके प्रति? वो काफ़ी हैप्पी थे। डेफिनेटली ये सपना था उनका भी। इतने सालों से उन्होंने मेहनत करते हुए मुझे देखा था तो वो भी चाहते थे कि डेफिनेटली मैं उस मुकाम पर पहुंचूं। और हाँ, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी उन्होंने। या दैट्स ऑल। और भारतीय वायुसेना में जाने के पहले आपने कैसे क्या तैयारी की आपने? तो अगर मैं जर्नी एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे पहले जिला परिषद से मैंने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद में काटी में विवेक प्राथमिक विद्यालय एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने अपना 3rd से 7th तक का एजुकेशन लिया। आफ्टर दैट आई वेंट टू द विवेक मंदिर गोंदिया। 8 to 10th मैंने गोंदिया में भी पढ़ाई की है। उसके बाद में 11th और 12th के लिए मैं नागपुर चला गया था जहाँ पे मैं JEE की कोचिंग कर रहा था। और फॉर्चुनेटली MST CET में आई गॉट गुड परसेंटाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट आई टुक द एडमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग इन वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। उसके बाद में मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था एज अ सिविल इंजीनियर। बट एट द सेम टाइम आई हैड गिवन द SSC एग्ज़ाम एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू क्लियर इट। पहले ही प्रयास में मैंने उसे क्लियर किया और उसके बाद में मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रायगढ़ फोर्ट पे एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टेड था। तभी मैंने सोचा कि अब कुछ बड़ा करने का समय आ चुका है, क्योंकि एक बैकअप प्लान भी अच्छा था मेरे हाथ में। एक गवर्नमेंट जॉब थी एट सच एन यंग एज, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस डिफेंस सर्विसेज। मैंने पहला इंटरव्यू दिया था अप्रैल 2025 में। उसमें मैं थोड़ा असफल रहा। उसके बाद मैंने एक बार और भोपाल में दिया एंड इट वाज माय 3rd इंटरव्यू जिसमें मैंने थोड़ी अपनी जी जान लगा दी। और इस बार रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये मेरी इन शॉर्ट एक जर्नी थी। तो एपकैट की जो तैयारी आपने कितने समय तक किया? जॉब करते करते तो थोड़ा हार्ड होता है किसी भी ऐसी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करना। बट अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग जब मैं 3rd ईयर में था तभी से मेरे अंदर वो स्पार्क आया कि मुझे हाँ डिफेंस सर्विसेज में जाना है, मैं नॉन टेक्निकली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वहाँ से ही इग्निशन था, वहाँ से स्टार्ट की थी। बट फुल फ्लेज तैयारी मैंने लास्ट 1 ईयर में ही की और बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 साल के अंदर मैं इतनी बड़ी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर पाया। जी। तो आपका पढ़ाई का जो दिनचर्या था कैसा क्या था? मैं तो उन बच्चों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। क्योंकि गांव से हूँ तो घुलना मिलना बाकी सभी बच्चों से, खेल कूद में भी मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मेरा दिनचर्या देखा जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा अलग है दूसरों से।
जब भी समय मिलता है मैं घर को भी हेल्प करता हूँ। अपने ड्यूटी पे रहते रहते जैसे आपको बताया मैंने पढ़ाई की, तो 10 to 5 तो जॉब होती थी। उसके बाद भी जो भी समय बच के निकलता था मैं उसमें ज़रूर से प्रैक्टिस करता था। हाँ, यही कॉमन डे दिनचर्या ही थी। ऐसे मैं बढ़ा के नहीं बताऊंगा कि मैं 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करता था। और तैयारी के दौरान आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या समस्या, आपने क्या सामना किए? तो देखा जाए तो जब आप किसी नई नई जॉब में जाते हो, एक्चुअली आप जब फर्स्ट ईयर में ही होते हो जॉब के, तो डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं। अभी मैं क्योंकि विदर्भ एरिया से हूँ और पोस्टिंग भी एक पहाड़ी इलाके में हो गई थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो वेदर वगैरह ही थोड़ा चैलेंजेस था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अच्छा गाइडेंस वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल भी था उस टाइम पे। तो यही सब छोटे मोटे चैलेंजेस जो ऑब्वियसली आई थिंक सभी एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी में आते हैं वही थे। बट डेफिनेटली मैंने उन पर विजय पाई और आज रिज़ल्ट आपके सामने है।